में रांची पुलिस की दबिश, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। एफआईआर के बाद ईडी कार्यालय पहुंची पुलिस की टीम। सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है। बड़ी खबर, ईडी पर जबरन कबूलनामे और मारपीट का आरोप लगाया गया है। रांची में ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की दबिश ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। बता दें कि एयरपोर्ट थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और मारपीट के आरोपी की जांच शुरू कर दी। मामले में पीड़ित संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि 12 जनवरी को पूछताछ के दौरान ईडी के अफसर प्रतीक और शुभम ने उन पर जबरन जुर्म कबूल करने का दबाव बनाया और मारपीट की, जिसमें उनका सिर फट गया, जिस पर सदर डीएसपी, थाना प्रभारी और एक इंस्पेक्टर खुद जांच प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वही मामले पर बीजेपी ने कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। ये पूरी खबर हमने आपको बताई। ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की दबिश। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता मनीष मेहता रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी खबर समझाइए, ये क्या खबर सामने आ रही है और इस पर आगे कैसी कार्रवाई देखी जा सकती है? मनीष, देखिए, ईडी पेयजल घोटाले मामले में लगातार पिछले कई महीनों से जो है जांच कर रही थी और इसी दरमियान पेयजल विभाग के एक क्लर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आरोप यह है ईडी के अधिकारियों पर कि पूछताछ के दौरान जो ईडी के पेयजल विभाग के क्लर्क है उनके साथ मारपीट की गई और इस मारपीट के दौरान उनके सर में भी कई गंभीर चोटें लगी। और इसी के बाद पूछताछ के बाद जब 12 तारीख को जो पूछताछ हुई है और उसके बाद जब ईडी के अधिकारियों ने उसे छोड़ा है तो उसके बाद उसने बकायदा रांची पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई, ईडी के अधिकारियों को नामजद किया और बकायदा कंप्लेन में ये लिखा गया कि मेरे ऊपर जबरन जो है मारपीट करके जुर्म कबूल करने की कोशिश की गई, मुझ पर दबाव बनाया गया और मेरे साथ फिजिकल जो है वायलेंस किया गया है। और इसी एफआईआर के आधार पर जो है रांची पुलिस ने आज ईडी कार्यालय में दस्तक दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ईडी के अधिकारी जो है, ये ईडी की टीम सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के जवानों के साथ अक्सर आपको रेड करते हुए नजर आती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ईडी के कार्यालय के भीतर रांची पुलिस के अधिकारी जो है मौजूद है पिछले कई घंटे से। वो जांच कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में ईडी के अधिकारी ही कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो अभी पिछले कुछ घंटे में जो एक्शन देखने को मिल रहा है ईडी ऑफिस में, वो और भी इंटरेस्टिंग है कि रांची पुलिस के इस एक्शन के बाद अभी आपको बता दें कि सीआईएसएफ की एक बड़ी टीम जो है, एक वो जवान जो है वो बकायदा हथियार और तमाम गैजेट्स के साथ जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और बकायदा सीआईएसएफ के जवानों ने ईडी दफ्तर के अंदर का जो पूरा प्रेमिसेस है उसे अपने सुरक्षित घेरे में ले लिया है। लेकिन इस वक्त रांची पुलिस के जो अधिकारी है, तकरीबन आधे दर्जन, वो अंदर रांची ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और ईडी कार्यालय के अगर बाहर की अगर हम बात करें तो रांची पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है, अंदर जांच चल रही है। और इसके अलावा सीआईएसएफ के भी जो जवान है वो इस वक्त भारी संख्या में ईडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अंदर खाने जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में ईडी जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि इस मामले में अरेस्टिंग का भी खतरा है, क्योंकि एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यही वजह है कि ईडी इस मामले में जो है हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच सियासत एकदम हम कह सकते हैं झारखंड में हाई लेवल पर है। बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं और यहाँ तक कहा है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं सरकार की तरफ से बहुत सधा हुआ जवाब दिया जा रहा है, वो ये कि अगर एफआईआर हुआ है, अगर किसी ने कंप्लेन किया है तो उसके आधार पर रांची पुलिस ये एक्शन ले रही है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अगर कुछ घंटों की अगर हम बात करें तो जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि कुछ घंटे में ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी आपको नजर आ सकता है। इसकी काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और या फिर ये कहा जाए
कि इसकी जानकारी हमें ईडी के सूत्रों से मिल रही है। जी। मनीष, आपसे एक और छोटे सवाल पर जवाब चाहूंगी। ये बताइए कि इस खबर के बाद बीजेपी में हलचल तेज है। बिल्कुल, देखिए इस खबर के सामने आने का ये पहला मामला है, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर ईडी के रेड के दरमियान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो आईपैक के ऑफिस में पहुंची थी। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि ईडी के कार्यालय के भीतर स्टेट की पुलिस घुस गई हो और बाकायदा वो किसी मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं हुआ, देखने वाली बात होगी। मनीष, आगे क्या होता है? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और अब देखने वाली